धर्मयुद्ध में सबसे पहले बात उस पीड़ित परिवार की जिसका मुखिया छात्रों के प्रोटेस्ट में हिंसा का शिकार हुआ। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और ड्यूटी पर तैनात रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई के हुए हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायल पुलिस कर्मियों में से एक हैं सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा। अशोक मीणा प्रदर्शनकारी छात्रों को संसद में घुसने से रोक रहे थे और इस दौरान पीछे से किसी प्रदर्शनकारी ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी टोपी और वर्दी खून से लथपथ हो गई, फिर भी वो हार नहीं माने। मरहम पट्टी कराकर ड्यूटी पर तैनात रही। अशोक मीणा की पत्नी नीरज ने इंडिया टीवी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे अशोक को चोट लगी, उन्हें घटना की जानकारी कैसे मिली। घायल होने के बाद भी अशोक ड्यूटी पर तैनात रहे। उस घटना से जुड़ी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं, आप भी सुनिए जरा। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, 20 तारीख को हिंसा हुई, 22 तारीख को हिंसा हुई, 23 तारीख को हिंसा हुई। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और हमारी दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था संभाल रही थी। संसद के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया जा सकता, ये बात बिल्कुल जायज है। और जिन लोगों ने संसद में घुसने की कोशिश की, हमारे पुलिसकर्मियों ने उनको रोका। पुलिसकर्मियों के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। अब पुलिस कर्मियों के परिवार सामने आए हैं और वो आप बीती भी बता रहे हैं। और अब आप सोचिए कि एक पुलिसकर्मी के घर में उसकी पत्नी भी है, उनका बेटा भी है, उनकी बेटी भी है। उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। जो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी प्रोटेस्टर्स के सामने आए, अब हम सीधा परिवार से जानेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। हमारे साथ नीरज मीणा जी मौजूद हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा जी की पत्नी है। सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्टाफ में उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनको कानून व्यवस्था संभालने के लिए जंतर मंतर पर लगाया गया था। दिव्यांशु हैं, उनके बेटे हैं और साथ में विधु हैं, उनकी बेटी हैं। ये पूरा हंसता खेलता परिवार। लेकिन उस दिन इन पर क्या बीती। नीरज जी, 20 तारीख को जो घटना हुई, सुबह जब घर से निकले थे, कितने बजे घर से निकले आपके पति अशोक जी? 20 तारीख को सुबह 5 बजे चले गए थे अरेंजमेंट के लिए कि मैं अरेंजमेंट आज वहाँ पार्लियामेंट पे, तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर जैसे ही मेरे को 11 बजे पता लगता है, उनके 11 बजे चोट लग जाती है और फिर वो चोट लगने के बाद पट्टी करा के फिर वो ड्यूटी पे खड़े हो जाते हैं। डीसीपी के साथ में थे और फिर मेरे को व्हाट्सएप से एक फोटो आता है, तो मैंने देख के शॉक्ड हो गई कि वो इतनी चोट लगी है। फिर मैंने 3 बजे कॉल किया तो कह रहे कि मैं अरेंजमेंट में ही हूँ, पट्टी करा ली है, मैं ड्यूटी पे हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी ठीक हूँ। जी 11 बजे ही उनको चोट लग गई थी। क्योंकि हमने देखा कि 11 साढ़े 11 बजे जो भीड़ थी वो जंतर मंतर से निकलना शुरू हुई थी पार्लियामेंट। उनके किस कौन से इलाके में चोट लगी और सर पर चोट लगी? हाँ, सिर पे चोट लगी। इधर पीछे से पत्थर मारा गया था और वो पार्लियामेंट में घुस रहे थे, तो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पीछे से भारी चोट लगी थी, तो वर्दी भी खून में हो गई थी और टोपी भी खून में हो गई थी। टाके लगे उनको? टाके तो नहीं लगी, लेकिन घाव ज्यादा था और ब्लड खूब निकल गया था उस टाइम। ब्लड निकला था? जी। पीछे से पत्थर मारा गया सिर पर और पट्टी करा के फिर दोबारा से ड्यूटी पे आ? हाँ, दोबारा से ड्यूटी पे आ गए थे। नीरज जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। कुछ बोलना चाहते हैं कि आपके पति पुलिसकर्मी हैं, संसद की रक्षा की उन्होंने, लेकिन वो भी इंसान हैं। क्या बोलना चाहेंगे? और उस दिन जब आपने ये सब देखा तो क्या कंडीशन थी आपकी? देखो, उस दिन जिस दिन लगी वो मैंने यही था कि वो भी, उनके पीछे हमारा परिवार चल रहा है, वो अपनी एक ड्यूटी भी निभा रहे हैं और हमारे घर की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? आज पुलिस के लिए कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुछ होता तो हमारे कोई भी संभालने वाला नहीं था हमारे को, और फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और उस दिन तो बहुत ही शॉक्ड था कि पता नहीं कितनी क्या लगी है। जब तक हम आंखों से नहीं देख लेते तब तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे हम। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था कि उनके इतनी चोट लगी है, वो ड्यूटी पर हैं?
तो उनसे कि एक वो भी इंसान है, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी, और उनकी भी अगर कोई ऐसा कुछ हो उनके लिए, पुलिस के लिए, कि उनके ऊपर हमला हो रहा है और इतनी पब्लिक है, वो तो गिने चुने लोग होते हैं और वो भीड़ तो बहुत होती है जो इनका पार ही नहीं होता। तो भीड़ के लिए अगर कोई उसके अंदर कोई है, कोई दूसरा आदमी है, स्टूडेंट से अलग से कोई है, तो उनकी जांच हो और हमारी भी सुनी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आपको भी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की आड़ में वहां पर क्योंकि जो हमारी पुलिस से बात हुई कि स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व या इस तरह के लोग थे जो टारगेट कर रहे थे पुलिस को? जी देखो, वो अनशन पे तो बहुत दिन से बैठे थे, 15-18 दिन हो गए थे 20 तारीख को मेरे हिसाब से। तो उस दिन तब तक तो कुछ ही नहीं था, वो 20 तारीख को ही क्यों हुआ? तो हो सकता है कि कोई उनकी आड़ में कोई और घुस गए होंगे, कोई पॉलिटिकल्स के, कोई दल के हो और कोई हो, लेकिन वो 20 तारीख 18-19 दिन तक तो कोई शांतिपूर्वक था, तब तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो पुलिस पे उठ रहा है कि पुलिस ने किया, ये किया, नहीं, वो उनके आड़ में कोई और भी हो सकता है, उसमें वो जांच होनी चाहिए उनकी। आपको लगता है कि वहाँ मतलब पत्थर कहाँ से आए? क्योंकि हमने देखा 22 और 23 तारीख को भी पुलिस कर्मियों पे पत्थर से, डंडों से, यहाँ तक कि चाकू से हमला हुआ। तो ये सब चीजें कैसे आई अगर सिर्फ मार्च था? ये बाहर से किसी राजनीतिक दल ने या और कोई दल होगा, लेकिन स्टूडेंट्स तो नहीं होते। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी कल को एग्जाम देंगे, तो ऐसा कुछ पेपर लीक होगा तो ये भी आवाज उठाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते कि वो पत्थर इकट्ठा करेंगे, लाठी बोतलें ये करेंगे, ये कोई और हो सकता है। अब क्योंकि प्रोटेस्ट जो हैं वो चलते रहते हैं अलग अलग चीजों को लेकर, आपके पति पत्थर लगने के तुरंत बाद, खून निकलने के तुरंत बाद पट्टी करा के खड़े हो गए दोबारा से। अब आगे भी उनकी ड्यूटी होगी, तो सरकार से या पुलिस प्रशासन से आप क्या बोलना चाहते हैं, या ऐसे प्रदर्शनकारियों से आप क्या बोलना चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों को क्यों टारगेट करना, और आगे से ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या चाहते हैं? किस तरह का कानून होना चाहिए ताकि पुलिस भी सुरक्षित रहे? देखो, हम उनसे यही चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए भी ह्यूमन राइट्स हैं, तो उनको भी कुछ ऐसा प्रावधान हो आगे के लिए कि जो ये आंदोलन वगैरह होते हैं, प्रदर्शनकारी होते हैं, उनको ऐसे आड़ में आके उनको टारगेट ना करे जाए। और उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, तो वो फिर उनका क्या होगा? और कोई भी कुछ भी होता, पुलिस सबसे आगे होती है, सबसे पहले आगे जाके खड़ी होती है। और जैसे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, पुलिस एनी टाइम वहाँ खड़ी रहती है। पुलिस ऐसे होगी तो जख्मी करेंगे तो पुलिस फिर अपना काम कैसे करेगी? उनको अच्छे से काम कर दिया जाए। जब रात को फिर कितने बजे घर आए? 11 बजे आए, रात को 11 बजे आए। आके कुछ बताया उन्होंने? आके क्या बातचीत क्या हुई, उन्होंने क्या बताया आपको? भाई, मेरे पास फोटो आई थी उनकी व्हाट्सएप से, तो मैं वैसे टेंशन में थी कि जब तक मैं देख ना लूं। जैसे वो शाम को आए तो फिर मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तो फिर कि वो एकदम से भीड़ आई, पार्लियामेंट में घुसने लगी, तो हमने उनको रोका तो वो पीछे से मेरे पत्थर लग गया, तो वहाँ जख्मी हो गए। तो उस टाइम तो उनको स्टाफ ने लेके गए और फिर पट्टी वट्टी करा के फिर वो फिर ड्यूटी पे मैं खड़ा होऊंगा। तो अगर वो नहीं रोकते तो पार्लियामेंट में चले जाते, वो घुस जाते।